डालेंगे, 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जब मैं कटोरियों में डाल दूं, गुड मॉर्निंग संदीप। मुझे कितने कटोरी घी मिलेगा? अरे बच्चों बताओ कल वो टेस्ट करा था या फिर नहीं? कुछ बच्चों पता तो चले कम से कम। पर टेलीग्राम खोल के नहीं देखा। फीलिंग प्राउड। 4 कटोरी। अब इन 4 कटोरी में 1/4 तो हो गया नट्स और 3/4 हो गए 1/4 नट्स 3/4 1/4 देखा था बहुत सारे क्वेश्चन आ नहीं रहे। तो बेसिकली भाई हमने क्या किया, 7 करेक्ट हुए बस। और 3 को मिक्स किया, तो अच्छे से मिक्स किया तो सर सॉल्व उसे कब कराओगे? सैटरडे को ना? क्या जो सर आपने दिया है टेस्ट, ये हमें सॉल्व तो आप सैटरडे को कराओगे ना, वीकेंड पे कराओगे ना? सोल्व तो मैं इसको आपको कल ही करा दूं, लेकिन मेरा मतलब ये था आप एक बार उसको ट्राई तो करो। हाँ सर, वही आप बता दोगे ना कब कराओगे, तो हम वही बच्चे हैं आखिरी में करने वाले, एक दिन पहले हम करेंगे। लास्ट वाले रात को। एक काम करेंगे गगन, उसको फ्राइडे में कर लेंगे डिस्कस। ठीक है सर। ठीक है, फिर मंडे या ट्यूसडे से फिर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। ओके। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा देखो अभी आपके पास 1 या फिर 2 दिन और है, उसको थोड़ा सा ट्राई करना, वो बहुत इजी है। फिर उसको मैं तुम्हें डिस्कस कराऊंगा फ्राइडे को, बस हम उसी को डिस्कस करेंगे और फिर देखना एग्जाम को सॉल्व एग्जाम में करना कैसे होता है जब आपके पास ऑप्शंस भी हो। देखो अब ये एक क्वेश्चन है, आज की क्लास बहुत छोटी सी है, फटाफट से कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम के, सीजीएल के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसको बताओ कैसे करोगे, इनको करो फटाफट से। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें कौन-कौन आ सकता है? हाँ गगन बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, फिर आप घुमाओ आराम से। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर आ सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना हमें कुछ भी नहीं करना, x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा 1/x वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू होगा 1/xy, दोनों साइड की क्यूब कर दो बस। करो बच्चों दोनों साइड की क्यूब। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/xy, अब इसके बाद दोनों साइड की आप क्यूब कर दो, तो बच्चों क्या होगा x प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1/xy क्यूब। a प्लस बी की 3 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? बिल्कुल दीप्ति, बताओ संदीप। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3y ब्रैकेट 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। देखो x प्लस वाई की होल क्यूब होगा बच्चों x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/x क्यूब और y क्यूब। अब देखो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब। तो देखो हमें करना क्या है, 3xy x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/x क्यूब y क्यूब माइनस x क्यूब माइनस y। गुड मॉर्निंग कृतिका। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/xy, ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें वैल्यू देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/xy, तो x प्लस वाई के प्लेस पर आप 1/xy पुट कर दो, इक्वल्स टू 1/x क्यूब y क्यूब
माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 5 होंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना, बस क्यूब करने की। बताओ बच्चों समझ आया कुछ? बस यहाँ आपको a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला पुट करना था। अब देखो एक CGL 17 मेंस का क्वेश्चन, और अब इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना। देखो हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 5 माइनस 194 x की पावर 3। अगर CGL का आज तक का सबसे कोई डिफिकल्ट एग्जाम है तो वो 17 का एग्जाम पेपर था। वो एक ऐसा पेपर था जो टीचर से भी सोल्व नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन उसी में आया था। बताओ कैसे सोल्व करोगे इसको? है तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मीन्स a माइनस b द होल स्क्वायर का है। बताओ बच्चों सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सर। इसमें जो पावर है एक x पावर 9 x पावर 7, तो इसमें डिफरेंस ऐसे ही नॉर्मली में डिफरेंस देख के बोल सकते हैं, दो डिफरेंस है 5 और 3, तो x पावर x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर हम लोग निकाल के फिर कुछ कर सकते हैं। नहीं, जो गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उसमें से हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर निकाल के फिर इसमें कुछ नहीं, स्क्वायर नहीं निकालना पड़ेगा। फिर से देखो, बात आपने थोड़ी सी ठीक बोली लेकिन थोड़ी सी गलत भी बोली। बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन है सब कुछ होने के बाद x से डिवाइड करके क्या करोगे? बात तुम्हारी एकदम ठीक है, x से डिवाइड, लेकिन x से डिवाइड करना किस इक्वेशन को है? फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन? देखो ये बात गरिमा की एकदम करेक्ट है। हमने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ना x से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना होगा बच्चों? x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन को x से डिवाइड करा तो हमारे पास आया x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 4। इसके बाद बताओ क्या करना? उसके बाद स्क्वायर करना, ये बात भी एकदम करेक्ट है। x प्लस 1 अपॉन x है हमारे पास 4, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज सेंटर है 18 और बताओ बच्चों कुछ? 16 सॉरी 14 x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है 4, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 14। अब इसके बाद बताओ क्या करोगे? 194 खतरनाक दिखती है एकदम। बताओ इसके बाद क्या करोगे? सर और एक बार स्क्वायर निकालेंगे तो 194 आएगा सर। उसके बाद x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 कितना होगा? 194। बस इतना ही करना था। 194 के प्लेस पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 पुट कर दो।
समझ आई बच्चों कहानी? सर मैं सोच रहा था 194 में इक्वेशन से कॉमन लेके कुछ करना है। देखो जो बच्चे आराम से बैठ के सुन रहे हैं, देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले इस इक्वेशन को ना x से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना होगा, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 4। देखो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू है 4। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इस 4 से हम 194 पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, 2 बार स्क्वायर करने के बाद। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 14। अगर हम एक बार फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 194। अब इस 194 के प्लेस पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 पुट कर दो। ये भी कितना होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 3। बात समझ आई बच्चों? हमने 194 के प्लेस पर, हाँ बोलो सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या एग्जाम में? एग्जाम में तो सब कुछ ही डिफिकल्ट होता है। अरे सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था ये क्वेश्चन मुझे। कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो आप 4 देखोगे तो आपको इतना देखना है 4 से आप 194 पर कैसे जाएंगे, 2 बार स्क्वायर करने के बाद। तो बस 194 के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो मेंस में इतना तो आएगा ही, मेंस में फिर इतना बनता भी है, उधर टाइम बहुत होता है हमारे पास। ये कितना होगा, तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दो क्योंकि बीच में नेटवर्क इशू छूट गया था, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। बस स्टार्टिंग से क्वेश्चन की स्टार्टिंग थोड़ी सी स्टार्टिंग ही करी थी, बस अभी फिर से बता देते हैं, परेशान क्यों हो गए। थोड़ी सी स्टार्टिंग कैसे होती है भाई, पहले आप ये बताओ मानसी। तो मतलब जब क्वेश्चन लिखा था क्या फाइंड करना है, क्या दे रखा है, कुछ समझ नहीं आया ठीक है, तो सब कुछ लिखा हुआ था जब खोला तो। ये हमें इक्वेशन गिवन है, ये है हमारा क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। समझ आया मानसी क्वेश्चन? यस सर। देखो इसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को ना x से डिवाइड करा तो कितना होगा हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 4। भाई तब तक बाकी सब अपना अपना सॉल्व करो। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना होगा, 4। उसके बाद हमने स्क्वायर करा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 14। उसके बाद हमने एक बार फिर से स्क्वायर करा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू कितना होगा, 194। अब हमने 194 के प्लेस पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 पुट कर दिया। अब देखो ये कितना होगा, माइनस x की पावर 9, और ये कितना होगा, माइनस x, माइनस x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x। बोलो सर वो 14 के बाद आपने क्या किया, फिर से स्क्वायर 14 कैसे आया? 14 कैसे आया सर अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 into 4 16 होगा ना। आप फर्स्ट क्लास से हो प्रकृति? नहीं ए स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला लगाए। कोई बात नहीं देखो x प्लस 1 अपॉन x है हमारे पास, अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है हमारे पास a, तो x स्क्वायर प्लस
x² कितना होगा a² माइनस 2। ओके, तो फॉर्मूला डाला। नहीं, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप यहाँ से जब स्क्वायर करोगे कितना होगा x² a² प्लस b² प्लस 2ab हाँ इक्वल a²। अब ये जो 2 है ना, ये इधर चला जाएगा, तो x² प्लस 1 x² इक्वल टू कितना होगा a² माइनस 2। ओके सर, समझा। फिर से जब हमने 4 करा, इसका फिर से स्क्वायर करा, तो फिर से स्क्वायर करके -2 कर दिया। बच्चों करो ट्राई। -4। अब देखो, जो भी हमारे पास एक जैसे पेयर हैं उन सबको ना एक साथ कर लो। भाई ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा -x -1/x। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बचेगा x + 1/x, और x + 1/x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4। आंसर कितना होगा -4। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? जी सर। सर समझ में तो आ गया, लेकिन सर एग्जाम टाइम में जब एग्जाम का टाइम प्रेशर होता है सर, तब ऐसे में अचानक से सर नहीं आता सर ये सब। अभी देखिए सर, जैसे 194 तक कर लिया सर, 194 के बाद जो सब्स्टिट्यूट करें, रिवर्स सब्स्टिट्यूट, वो मुझे आ ही नहीं रहा था। मैं तो 194 जो गिवन इक्वेशन 194 कॉमन लेके फिर x⁴ - x⁴ से कुछ कर रहा था, वैसे कुछ आता ही नहीं था सर आंसर। नहीं आएगा, आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा प्रैक्टिस से। देखो, प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी, और ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपको समझ नहीं आ रहा। जिनका सिलेक्शन होता है जब वो भी फर्स्ट टाइम करते हैं तो उनको भी समझ नहीं आता। वो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, फिर जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से बातें क्लियर होंगी। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आंसर कितना होगा -4। अब तो समझ आ जाएगा संजीत? जी सर, वही डायरेक्ट कैसे सर आप बोल रहे हैं -4? ये क्वेश्चन 17 के हर एक शिफ्ट में आया था, और हर बार में ऐसा ही था, हर बार। क्योंकि भाई सब कुछ हमारे पास कट ही जाएगा। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है, भाई x की पावर 9 कट गया, ये भी कट गया, इसके प्लेस पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। हमारे पास हर बार यही कंडीशन बनेगी, मतलब जो भी पेपर आया था, एग्जाम था, उसमें हर बार यही कंडीशन थी कि लास्ट में जाकर ना हर बार ऐसी सिचुएशन बनती थी, -x - 1/x, माइनस कॉमन ले लिया, आंसर होगा x + 1/x। तो अगर एग्जाम में आ जाए, वैसे बहुत रेयर कंडीशन है कि 17 जैसा एग्जाम फिर से रिपीट हो। ज्यादा डिफिकल्ट था सर? बहुत डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट। अब बच्चों आप क्या, ये सर जैसे अभी नेक्स्ट ईयर सीईटी आने वाला है, तो ये साल के पेपर का कुछ भरोसा नहीं लग रहा है, ऐसा इजी होगा हार्ड होगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ इजी होगा। सीईटी आ जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा? ऐसे अपना थोड़ी सीईटी सर वो तीनों मींस आई मीन आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसएससी तीनों एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ना तीनों का? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चैप्टर थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, चैप्टर तो सेम ही रहेंगे। ऐसे थोड़ी ना सीईटी आने के बाद अलजेब्रा चेंज हो जाएगी। सर हाँ जी सर, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा सीईटी है क्या? आप टेंशन में, मतलब आपका सिलेक्शन उससे पहले हो जाएगा। बच्चों, तुम्हें कुछ ना कुछ टेंशन जरूर लेनी है, मतलब रहनी चाहिए कोई ना कोई टेंशन। कोशिश ऐसी करो कि अगली बार सीईटी का मुंह देखना ही ना पड़े तुम्हें। कुछ भी चेंज नहीं होता, बस मेंटलिटी चेंज होती है। एग्जाम ऐसे ही आते हैं। 2011 से एडवांस मैथ ऐड हुई, तब भी ऐसा ही लगा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बताओ क्या हुआ? एडवांस मैथ ऐड होने से कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कभी भी कुछ नहीं होगा। मैं ये सोच रहा हूँ बच्चों, तुम्हारा अप्रैल तक सिलेक्शन हो जाए,
तुम सीईटी के बारे में सोच रहे हो। देखो आपको एक फॉर्मूला कराया था, फटाफट से बात समझो। आपको ना फर्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला कराया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट क्लास में कराया होगा ना बच्चों। अब देखो अगर हम इस माइनस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाए तो ये सब कुछ प्लस हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो ये जो हमारे पास सिचुएशन है, अब आप एक छोटी सी बात समझ लो वैल्यू पुट की। ये जो हमारे पास सिचुएशन है ये हर एक कंडीशन पे ट्रू होगी अगर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अगर आप ए बी और सी तीनों की सेम वैल्यू पुट कर दो तो ये जो कंडीशन है ना ये हर बार सेटिस्फाई हो जाएगी। आप ए के प्लेस पर भी 2 पुट करो, बी के प्लेस पर भी 2 पुट करो और सी के प्लेस पर भी 2 पुट करो। बताओ ये दोनों इक्वल आएंगे? बोलो बच्चों। यस सर। तो ये हर बार ऐसे ही इक्वल ही आएंगे। देखो अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू पुट करनी है, सत्यार्थ नोट करो, अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट करने का मतलब है हम क्वेश्चन को ना इजी बनाएंगे। तो वैल्यू भी ना सबसे इजी वाली पुट करना। देखो अब इस इक्वेशन के लिए सबसे इजी वैल्यूज क्या होंगी? 1 1 और 1। भाई जब हमें पता है वो हर एक बराबर ए इक्वल बी इक्वल सी हर कंडीशन पे सेटिस्फाई होगा तो हम ए बी और सी की सबसे इजी वैल्यू पुट करेंगे 1 1 और 1। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ये बात समझ आई बच्चों? वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू पुट करेंगे हम सबसे इजी वाली। बताओ बच्चों फटाफट से बात समझ आई? जी सर। कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई कर देगी, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट का मतलब ही है, लेकिन उसमें भी हमारे पास जो सबसे इजी वैल्यूज होंगी ये हमें क्वेश्चन गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। देखो अब ना यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आप बताओ इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे? भाई सबसे पहले अगर हमें ये गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा? ये हर एक सिचुएशन पे ट्रू होगा जहां पे हमारे पास ए इक्वल बी इक्वल सी है। तो अब हम ए बी और सी को तीनों प्लेस पर 1 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट है सबसे इजी। देखो वैल्यू पुट है सबसे इजी, बस ये होगा इसका आंसर। ए इक्वल बी इक्वल सी के प्लेस पर 1 1 और 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो अलजेब्रा का कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि अगर मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, आप फटाक से उस वैल्यू को वहां पुट कर देना, आपका आंसर आ ही जाएगा। लेकिन जो इक्वेशन आपको गिवन है, जो कंडीशन आपको गिवन है वो सेटिस्फाई जरूर होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी फिर आप उस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। बात समझ आई बच्चों? देखो जो भी ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जो 90% एग्जाम में रिपीट होंगी वो मैं आपको नोट करा दूंगा। बाकी प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे खुद समझ आने लगेगा कि कहाँ क्या पुट करना है। अभी मैं आपको वही प्रैक्टिस कराऊंगा, बस फटाफट से कर ले हम। और वैल्यूज आप ही पुट करोगे, पुट करके आपको आंसर बताना है कितना होगा।
देखो ये जो आपके पास पीडीएफ है ना, बेसिक तो इसका इसमें है ही, बेसिक आप वहां से देखना, इन 3 या 2 या 3-4 क्वेश्चन। अब आप एक बात देखो, हमें बस एक कंडीशन गिवन है, a + b + c = 0। अगर हमने इस इक्वेशन को किसी भी वैल्यू से सेटिस्फाई कर दिया, किसी भी वैल्यू से, और उन वैल्यूज को ना हम यहाँ पुट कर देंगे तो बस सिंपल आंसर आ जाए। बताओ ऐसी कौन कौन सी वैल्यू आपके माइंड में है? बस आपको a + b + c = 0 करना है और कुछ भी नहीं करना। सर a = 1, b = 1, c = -2। बिल्कुल, सबसे इजी वैल्यू यही है। सबसे इजी वैल्यूज यही है, a = 1, b = 1 और c = -2। हमने a के प्लेस पर 1 पुट करा, b के प्लेस पर 1 पुट करा और c के प्लेस पर -2 पुट करा। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये कंडीशन हमें गिवन थी, तो इन्हीं वैल्यूज को अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल दीप्ति, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बस ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। लेकिन इस इक्वेशन के लिए सबसे इजी वैल्यूज है 1, 1 और -2, तो इनको आप याद रखना। ये जो कुछ हमारे पास ऐसी इक्वेशंस है ना जो एग्जाम में बार बार आती है, तो इनकी सबसे इजी वैल्यू है, उनको आप याद रखना। बाकी को आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे कहाँ क्या पुट करना है। पुट करो फटाफट से, बताओ आंसर कितना होगा। a के प्लेस पर 1, b के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर -2। बच्चों आप देखो वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, ऐसे 0। आपको कोई भी कंडीशन गिवन है, अगर आपने किसी भी वैल्यू से उसको सेटिस्फाई कर दिया, फिर उन्हीं वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो बच्चों, ये तो आपके पास वैल्यू ही तो पुट करनी है बस। बिल्कुल, वैल्यू पुट करोगे तो 0 आएगा। अब वैल्यू तो आप पुट कर ही सकते हो, अगर पुट ना हो तो ये जो पीडीएफ है इसमें सॉल्यूशन भी है, आप एक बार देख लेना। अगर फिर भी समझना है तो कल पूछ लेना। देखो फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, बस वैल्यू पुट करनी है। कैलकुलेशन तो देखो आप थोड़ी सी घर पे भी कर सकते हो, आप कैलकुलेशन मत करो, बस वैल्यूज बताओ इसमें क्या पुट करोगे। सेम एज लास्ट वन। बिल्कुल 1, 1 - 2। 1, 1 - 2। x के प्लेस पर 1 पुट करना, y के प्लेस पर भी 1 पुट करना और z के प्लेस पर -2 पुट करना, और इन वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। भाई इन वैल्यूज को तो अब आप पुट कर सकते हो ना घर पे, तो आप एक बार इनको ट्राई करना। बस 1, 1 और -2 ही तो पुट करना है। बच्चों ट्राई इनको कर लेना अगर, मुझे आपको अभी ना CGL 18 वाले क्वेश्चन कराने हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बोला है कि आप एक बार इसको घर पे कर लेना। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू ही पुट करनी है। सर एक बार ऊपर जाना, क्वेश्चन कॉपी करना। क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके पास होगा। आपका न्यू एडमिशन है क्या शर्मा जी? हाँ सर। नोट मत करो, ये पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में है। आप किस बैच में हो? यही 2 फरवरी के बैच में 3 to 4। आपके बैच में पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है एडवांस नोट के लिए, बस आप समझो। 1/2 सर। 1/2। देखो ये जो मैं अभी आपको 4 या 5 इक्वेशन समझा रहा हूँ ना, इनको आप डायरेक्ट याद रखना। अगर ये एग्जाम में आए तो फर्स्ट क्वेश्चन में था 1, 1 और 1, सेकंड में 1, 1 - 2, एक ये थर्ड होगा, एक फोर्थ होगा।
उसके बाद आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कहाँ क्या पुट करना है। और ये जो पीडीएफ है इसमें इनके बेसिक्स भी हैं। अगर बेसिक्स देखने हैं कि आप इसको विदाउट वैल्यू पुट के कैसे करोगे तो फिर इसको बेसिक से भी ट्राई कर लेना आप एक बार। लेकिन फिलहाल हम यहाँ वैल्यू पुट की बात कर रहे हैं बस। देखो ये हमें क्वेश्चन गिवन है PQ प्लस QR प्लस RP इक्वल्स टू 0 और ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, P, Q और R की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन न्यू आपके एग्जाम में आए तो फिर वहां सबको ही माइंड लगाना पड़ेगा। भाई इतनी इजी वैल्यूज तो होंगी नहीं। 0 0 1 और बताओ बच्चों। देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगा तो ये वैल्यू पुट से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और ये बेसिक से तो डिफिकल्ट होगा ही होगा 100%। -1 2 2 2 2 -1 बिल्कुल सब कुछ करेक्ट है। P इक्वल्स टू -1, Q इक्वल्स टू 2 और R इक्वल्स टू भी 2। जब आप इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे तो आप ये बात चेक करो आपके पास 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। फटाफट से चेक करो बच्चों। जीरो आएगा ना तो फिर इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो। नहीं सर, बोल रहा था यहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं सर। अगर इन सबको पुट करने पे 0 आएगा तो इन सेम वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये सब वैल्यूज आपको होमवर्क में पुट करनी है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा रहे। देखो अब सबसे इजी देखो, देखो आपको बस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। जो भी P, Q और R की वैल्यूज होंगी उनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या होंगी वैल्यूज। 1 1 1 यहाँ 1 1 1 सबसे इजी वैल्यूज है 1 1 और 1। बस P के प्लेस पर भी 1 पुट करो, Q के प्लेस पर भी 1 पुट करना और R के प्लेस पर भी 1 पुट करना, आंसर आ जाएगा। बस बच्चों वैसे हमारे पास अलजेब्रा बस इतनी थी। ये बताओ यहां तक बात समझ आई। सर वो Q के ऊपर -1 है क्या? हाँ बिल्कुल, इनवर्स Q इनवर्स। ओके अब देखो बच्चों, आपने जो कल मुझसे फॉर्मूलोज के लिए बोला था, एक गड़बड़ हो गई बच्चों। मैंने सारे फॉर्मूलेज लिख दिए लेकिन लिख दिए सब कुछ हिंदी में। तो आप हिंदी समझ पाओगे? सर कौन सा सर 2D 3D वाला? हाँ जी सर थोड़ा इंग्लिश भी चाहिए सर, थोड़ा सा इंग्लिश काफी है। यस सर इंग्लिश में।
क्योंकि सर वो सब वॉल्यूम फिर वो सब कुछ हिंदी में कुछ पता नहीं क्या खतरनाक टर्म होंगे। हिंदी का सिर्फ ह आता है सर, उसके आगे नहीं आता है। जी सर। ये तो लिखी मैंने बहुत मेहनत से थी ना। अरे बाबा, लेकिन थोड़ा मैं नींद में था ना, तो फटाफट, चलो कोई नहीं, थोड़ा समय दो। आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है लेकिन सर। डिजिटल सम आपका हैंडराइटिंग है ना? हाँ जी। हैंडराइटिंग अच्छा है हिंदी इंग्लिश में। सर वो डिजिटल सम डिस्कस करेंगे सर एक बार सब कुछ बाद में। डिस्कस करेंगे, वो तो आपको इसलिए दिया था कि आप थोड़ा थोड़ा खुद से भी पढ़ते रहो। जी सर, वो मैं देखा है, तो थोड़ा कुछ डाउट है सर, वो एक क्लास में सर क्लियर कर लेंगे। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे बच्चों। मैं ना एक काम करूंगा यहाँ से, देखो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें तो कुछ हिंदी इंग्लिश का मतलब ही कुछ नहीं है। ये दोनों ना मैं आपको दे दूंगा आज ही, और ये जो 2D और 3D वाले थे इनको मैं फिर से कर दूंगा नोट। ठीक है बच्चों? सर आपने 2 फरवरी वाले बैच में अभी तो कोई पीडीएफ शेयर करी है, क्योंकि अभी तक मिली नहीं है। पीडीएफ करी होगी ना एडवांस मैथ की? क्योंकि सर भी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो उस मैंने मैम से बोला था, लेकिन मैम ने अभी कोई दी नहीं, मैम ने कभी है शायद, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, आप शेयर कर देंगे। अगर है तो मैम, हाँ आप कर देना एक बार। सर एडवांस मैथ का जो सिलेबस है इसी सर, उसको देख सकते हैं। हाँ आज हमारे पास बहुत टाइम है, आज आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना है, क्योंकि 10 मिनट में क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे। नहीं मतलब क्या क्या चैप्टर है वो अगर आप एक बार बोल दीजिए, एक बार लिख नोट कर लेंगे सर, तो अच्छा होगा ना, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। एक बार सर वो सब चैप्टर एक बार बोल दीजिए, कौन कौन चैप्टर रहता है, चैप्टर में क्या है। ज्योमेट्री के बाद सेकंड चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद 2D और 3D। मेजर चैप्टर हमारे पास यही है। सीजीएल में हमारे पास मेंस में 100 क्वेश्चंस आएंगे और प्री में 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स की वेटेज आप प्री में देखो। प्री के लिए 3, कितने क्वेश्चंस हो गए बताओ, इन सबको ऐड करो। 13 नहीं हुआ बस अभी तक। 17 हुए सर। देखो एसएससी का तो डीआईबी बहुत इजी आता है। ये तो है इनकी प्री में वेटेज। अगर आप मेंस में देखोगे इन सबको ऐड करो, कितना हुआ? अगर मैक्सिमम आएगा तो फिर वो इतना आएगा, अगर मिनिमम आएगा तो इन 4-5 चैप्टर्स में से मिलाकर 55 क्वेश्चंस आएंगे मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ प्री के लिए आप क्या करो, बस क्लास प्रेजेंटेशन करो अर्थमेटिक की, और अपना फोकस ना इधर की तरफ थोड़ा ज्यादा रखो, क्योंकि प्री के लिए टाइम हमारे पास कम है। तो अगर टाइम हमारे पास कम है तो फिर हम कम चैप्टर्स को पढ़ते हैं ना, जहां से एग्जाम ज्यादा आएगा। अब देखो ये जो डीआई है, वैसे मैं आपको बताऊं एसएससी में 90% चांसेस है टेबुलर डीआई है, 90%। 5% चांसेस है कि सर्कल आए, और 5% चांसेस है फिर आपकी किस्मत के ऊपर, कुछ भी आ सकता है। सर डबल टेबल पूछते हैं कि सिंगल ही पूछेंगे सर? सिंगल एकदम सिंगल। तो ग्राफ नहीं आ सकते, मतलब वो लास्ट वाले 5% में आप ऐड कर लो।
90% देखो, आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, ना आप बता सकते ना हम बता सकते, लेकिन 90% चांसेस अगर प्री में है तो वो टेबुलर डीआई के हैं, 5% चांसेस सर्कल के, और बाकी जो 5% बचा उसमें फिर कुछ भी आ सकता है। तो आप ना क्या करो, प्री से पहले थोड़ा सा ना फोकस इन पे करो। 2D और 3D का जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। नंबर सिस्टम का देखो, अभी ना हम प्री की बात कर रहे हैं ओनली, क्योंकि भाई मेंस से पहले देना तो प्री पड़ेगा ना, और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनना भी मत। कभी घर पे बैठ के ये सोचो कि मेंस भी तो देना है, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, प्री के बाद मेंस में बहुत टाइम मिलता है। हाँ सर, प्री और मेंस के बीच में कितना ड्यूरेशन होता है? मिनिमम 2 मंथ। सर कभी कभी तो इलेक्शन उस सब की वजह से सर बहुत ज्यादा डिले भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, डिले कितना भी हो जाए 2 मंथ्स तो मिलेंगे, 2 मंथ्स तो बहुत है। बिल्कुल, देखो वो 300 क्वेश्चन तो आप कहीं भी कर लेना। देखो 2D और इन चैप्टर्स को भी समझ लो, 2D और 3D में बस आप फॉर्मूले याद करो प्री के लिए, तो आएगा वो हो जाएगा। नंबर सिस्टम का जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन आएगा सिंपलीफिकेशन पे, एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई भी हमें नंबर गिवन होगा उसमें भी गुड मॉर्निंग थ्रू, मतलब इस टाइप से, अगर हम इसको 88 से डिवाइड करेंगे, हमें क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, एक हमें इस टाइप से नंबर गिवन होगा, उसमें बीच में x और y होंगे। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ये जो पूरी इक्वेशन है ये 88 से डिविजिबल है, तो बताओ x प्लस y कितना होगा। 100% नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन ये हो गया, और थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है लेकिन इजी होगा। तो नंबर सिस्टम का भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी फिक्स है, उसको लेकर भी आप परेशान मत होना बिल्कुल। अब देखो हमारे पास ये 3 पार्ट बचे, अब इनके लिए ना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास 3 चैप्टर्स है ना, इनके लिए ना हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज्योमेट्री में टॉपिक्स कौन कौन से, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक है, टॉपिक है ज्योमेट्री में, लेकिन ज्योमेट्री को प्री के लिए जैसे मैंने लास्ट 3 इयर्स के एग्जाम देखे थे, तो वो भी पैटर्न मुझे कुछ ऐसा ही लगा कि फिक्स हो, क्योंकि हर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे ना वो हर मतलब सेम थे। एक क्वेश्चन सिमिलैरिटी से, एक क्वेश्चन सर्कल से, कोड जब दोनों साइड हो, और एक क्वेश्चन इन सेंटर से। 95% एग्जाम्स ऐसे थे ज्योमेट्री के जिनमें ज्योमेट्री के यही 3 क्वेश्चंस थे, 95 शिफ्ट ऐसी थी। तो इसीलिए वो जो 300 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा था वो इन्हीं के ऊपर बेस है, मतलब प्रीवियस ईयर 4 to 5 इयर्स के पेपर देखकर उनके टाइप से क्या आ सकता है। अब देखो आपको जो करना है वो ना इन तीनों चैप्टर में करना है। अब इन तीनों चैप्टर में से भी मैंने आपको पहले भी बताया था, ज्योमेट्री को तो अभी आप छोड़ दो, इसको तो आपको नहीं कराऊंगा, अलजेब्रा आपको करा दिया, और ट्रिग्नोमेट्री के आप एक बार वीडियो देखो, मतलब बस वीडियो देखो, कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री भी मैं ही आपको, लेकिन एक बार देख लोगे तो एग्जाम पास आ रहा है तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। प्री में पास होने के लिए बस तुम्हें इतना सा पढ़ना है बच्चों, और देखो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, अब इसका कोई कुछ नहीं हो सकता अल्टरनेट, इतना पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप क्या करो, अलजेब्रा हो गया, तो जिनका ट्रिग्नोमेट्री छूट गया, हाँ बोलो। तो टोटल कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, मतलब ओवरऑल 25? अच्छा, प्री में 25 और मेंस में 100। मेंस में 100। ओके।
तो प्री का जो पूरा पेपर है वो भी एडवांस मैथ पे डिपेंड करेगा, वो मेंस का जो पेपर है वो भी एडवांस मैथ पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम एडवांस मैथ पे करते हैं ना, तो जब कुछ सब कुछ डिपेंड उसी पे है। अब देखो कल करेंगे हम CGL के 18 वाले क्वेश्चंस, उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी जरूरी है। तो आप यहाँ तक की जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा रीड करके आना। और बच्चों प्लीज जिनका ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ मैं आपको कराऊंगा, और अभी कराऊंगा नेक्स्ट वीक में, लेकिन उससे पहले आप एक बार वीडियोस देख लो, क्योंकि एग्जाम आपका भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। सर यूट्यूब पे वीडियोस फिल्टर कैसे करते हैं? ये मुझे नहीं पता। देखो ये आप रोमा मैम से बात कर सकते हो, क्या पता उनके पास कलेक्शन एक साथ हो, या फिर मतलब कैसे भी हो, आप देख लेना जैसे भी है, देख लोगे तो सही रहेगा। नहीं, वो तो डायरेक्ट पोर्टल से जा रहा है ना, तो पोर्टल से डायरेक्ट यूट्यूब पे जा रहा है, तो वहाँ पे लिंक क्लिक करो पोर्टल पे। हाँ लिंक तो फिर इसी में होंगे ना, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री है। वो हाँ सर, पर कैसा जो लिंक्स है पोर्टल से डायरेक्टली जा रहे हैं वो मोस्ट ऑफ अभी कभी कभी क्या होता है कि जो पोर्टल पे जो लेक्चर लिखा होता है ना, मीन्स उससे कभी कभी या तो आगे बढ़ जाते हैं या तो पीछे हो जाते हैं। वैसा है कि कोई अभी मीन्स कोई टॉपिक चालू है, प्रोनाउन लिखा हुआ है, पर वो खत्म होके आगे दूसरा कोई टॉपिक चालू हो गया है, तो वो दिक्कत होती है कभी कभी। नहीं उस ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर ऐसा नहीं है संदीप। ट्रिग्नोमेट्री में हाँ आपका जो एसएससी एस्पिरेंट वाला सेक्शन है उसमें जाके देखिए, वीडियोस मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के पूरे। चलो देख, मतलब वो तो इतना तो देखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड कहाँ से हुआ। चलो देख लेंगे, ट्राई कर लेते हैं सर एक बार। वहाँ पे सिर्फ एक दो वीडियोस मिसिंग है, वो मैं रोमा मैम से बात करता हूँ। देखो नहीं तो जितना फिर एंड में रोमा मैम के पास जाना होगा। अगर पॉसिबल है तो आप देख लो, वरना मैं तो आपको कराऊंगा ही, लेकिन अगर आप देख लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए एक मंथ है बस। अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। यस सर, एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चों अब आप कल की क्लास में थ्योरी को थोड़ी सी कवर करके आना, और उसमें भी ना मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, a+b की होल क्यूब, मतलब इसके ऊपर बेस्ड फॉर्मूला, और एक a+b+c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, और एक a³ b³ c³ -3abc। इन तीनों फॉर्मूलेस को कल अच्छे से याद करके आना। चलो फिर बच्चों कल मिलते हैं, फिर परसों करेंगे। सर वो कल का एक मॉक का क्वेश्चन था, वो बाद में बताओगे कि वो अलजेब्रा से रिलेटेड था? वो कल की क्लास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा। हाँ सर, वो a+b+c था और इसमें a² + b² + c² था। हाँ बिल्कुल, अब फर्स्ट क्वेश्चन वही है, इसीलिए तो बोला a+b के होल क्यूब याद करके आना। ठीक है। मतलब a+b की होल क्यूब, मतलब इस टाइप के जो हमारे पास वो चारों फॉर्मूले हैं, a³ + b³ वाले भी। चलो बच्चों तुम रेस्ट करो, मैं ही करा दूंगा कल, टेंशन मत लो तुम। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय। बाय बाय बच्चों।